और इसी बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोनों के रिश्तों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अवरोधों को लेकर बातचीत जारी है। मैं अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करने को उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए ये बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त होगी। कभी टैरिफ टैरिफ चिल्लाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के सामने नरम पड़ते दिख रहे हैं। लंबे समय तक भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों के बाद अब ट्रंप को ये समझ में आने लगा है कि मौजूदा भारत ना तो दबाव में आने वाला है और ना ही अपने हितों से समझौता करेगा। और आखिरकार ट्रंप को भारत के आगे झुकने पर मजबूर होना ही पड़ा। फिर अगले ही दिन यू टर्न लिया और दोस्ती और खुसूसी ताल्लुकात की बात कर डाली। तो सवाल ये कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तिजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द ही बातचीत करने की इच्छा भी व्यक्त की। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना अगर किसी ने किरदार अदा किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। और अगर ये कहा जाए कि अब आखिरी और सबसे बड़ा स्टेप के घुटनों पर ले आया है वो लिया है, तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा। ने कहा कि वो बहुत जल्द ही अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिख दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बाधाओं को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार डायलॉग हो रहा है और उन्हें उम्मीद इस बात की है कि बहुत जल्द ही भारत अमेरिका एक अच्छे समझौते तक पहुंच जाएंगे। ने बड़ा सरप्राइज दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी के आगे तारीखी सरेंडर किया है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। ट्रंप की नाराजगी उस समय और बढ़ गई जब भारत ने अमेरिका की कई शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। ट्रंप को ये एहसास हो गया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी है जिसे नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए संभव नहीं है। जुमे को भारत से राहें जुदा होने का गैर मामूली बयान देने के बाद हफ्ते को सदर ट्रंप ने भारत से ताल्लुकात को बहुत खास करार देते हुए कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा दोस्त रहूंगा। वो एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत और अमेरिका के खास ताल्लुकात हैं। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ट्रंप से भारत को खो देने वाली उन्हीं की पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि हमने खो दिया है। सदर ट्रंप के मनफी बयानात पर खामोश रहने वाले भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने इस बयान पर मस्बत अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के हवाले से मस्बत असेसमेंट की दिल से कदर करता हूँ और उसे पूरी तरह सराहता हूँ। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज़ माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है या कि मोदी साहब को भी उन्होंने मिस कॉल ही मारी है? और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए। क्या वजह है? सर, मेरे ख्याल है अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। फिर पीएम मोदी ने भी जो है उनको रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने भी उसमें वो जैसे बात किया करते थे ना माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं बोला है। उन्होंने सीधे सीधे उनको रिस्पॉन्स किया है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रंप की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा वो कहते थे जब ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रंप को भी सिखा दी। तो ट्रंप ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम, आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अभी हमारे साथ जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं
और ये जो ताल्लुकात अभी खराब हुए हैं, आपको लगता है कि और खासतौर पे मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, आपको लगता है ये प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे वो? क्योंकि जयशंकर कहते हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में। डू यू थिंक इंडिया कैन हैव अ प्रिडिक्टेबल पार्टनर इन शेप ऑफ यूएस? सर बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें, जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो, तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है, तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता खास है, हम पीएम मोदी से मिलने के लिए काफ़ी बेचैन हैं। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता काफ़ी अच्छा है और हम दोनों जल्द ही एक ऐसे निष्कर्ष पर निकलेंगे जहां से दोनों देशों के लिए भलाई की बात होगी और दोनों देशों के लोगों को इसमें अच्छाई दिखेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप का तेवर तब नरम पड़ा जब पीएम मोदी ने उनके आगे झुकने से इनकार कर दिया और साथ ही अपना अल्टरनेट रिश्ता तलाशने में लग गए और कई ऐसे बाजार भी हासिल किए जिससे भारत अब आने वाले समय में इससे दोगुना फायदा कमा सकता है और अपने बाजार को और बड़ा और विकसित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बार जिसने विश्वासघात कर दिया उस पर दोबारा विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसी के तहत अब पीएम मोदी ने अमेरिका के फर्क एक बड़ा व्यापारिक अल्टरनेट तैयार किया है और कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ काम करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है और ज़ाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में, तो क्या इस वजह से ये एक यू टर्न नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना था? देखें, आप इसको अगेन बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। ये एक फीलर होता है और इस स्टेटमेंट के बाद जब रिएक्शन होता है तो देन यू रिव्यू, पाकिस्तान में तो यू टर्न कहते हैं ना, आप देन यू रिव्यू कि भाई हमने ये कहा था, जवाब ये आया और अब हम इसको इस तरह टैकल करेंगे। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान